सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है जिसका प्राइस है तो उसकी वजह से आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है। ये जो है मिरर जो है स्टॉक मिरर, ये चलती बाइक में अगर आप थोड़ी हाई स्पीड जाते हो ना तो ये लूज़ हो जाते हैं। तो मेटल का टैंक है, इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत आसानी से लग सकते हैं। तो टैंक प्रोटेक्शन के for the shades for the night. Plus it's chilly and my jeans sitting nice. Got bitches getting drunk off the Clico. Bad bitch sitting with me, my amigo. What's up people? जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में गुरिल्ला 450 खरीदने के लिए या फिर जिन्होंने अभी रिसेंटली ली है, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी एक्सेसरीज़ आपको लगवानी ही चाहिए, कौन सी मस्ट हैव एक्सेसरीज़ हैं जो गुरिल्ला 450 अगर आप लेते हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपको लगवानी ही चाहिए। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है आपका ये इंजन गार्ड। क्योंकि ये आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इंजन होता है, जो बाइक का हार्ट होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, जिसका प्राइस है 4750 रुपीज़। तो ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल एक्सेसरी है जो मैंने सर्विस सेंटर से मतलब शोरूम से ही लगवाई थी जब बाइक ली थी उस टाइम पे ही। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है ये रेडिएटर गार्ड। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बाइक चलती है रोड पे या कहीं पे भी तो छोटे मोटे स्टोन्स होते हैं, वो आपके रेडिएटर पे हिट करके रेडिएटर के जो फिन्स होते हैं उसको डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कूलेंट जो है वो लीक हो सकता है। और उसके बाद आपका, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन है, तो इनमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर रेडिएटर में से कूलेंट अगर लीक होने लग गया किसी वजह से, अगर फिन्स अगर डैमेज हो गई तो उसकी वजह से आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है अगर वो ओवर हीट हो गया तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है रेडिएटर गार्ड, जिसका कॉस्ट पड़ता है 1950 रुपीज़, 1950 रुपये। ये भी रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल एक्सेसरी है, ये भी मैंने शोरूम से ही लगवाया था बाइक खरीदने के टाइम पे। उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है ये टायर हगर। क्योंकि अगर आप इसको टायर को देखो, ये बहुत वाइड प्रोफाइल टायर है, 160 सेक्शन का टायर है। तो अगर कहीं पे गीला है रोड या कहीं पे अगर बारिश वगैरह हो रखी है तो ये पिलियन भी पूरा गंदा कर देगा। वैसे ये टायर हगर के बिना बहुत अच्छी लगती है बाइक। शुरू में मैंने बिना टायर हगर के चलाई, लेकिन जब मैंने बाइक ली थी वो अगस्त का टाइम था, तो उस टाइम बारिश का सीज़न था दिल्ली में, तो मुझे ये लगवाना पड़ा मजबूरन। हालांकि बिना टायर हगर के बहुत अच्छी लगती है बाइक। तो ये जो टायर हगर है ये मैंने आफ्टर मार्केट लिया है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये था लगभग 800 रुपये का। हो सकता है अलग अलग सेलर इसको अलग अलग दाम पे बेच रहे हो, लेकिन ये अगर करोल बाग या कहीं लोकल मार्केट से लोगे हो सकता है आपको सस्ता भी मिल जाए, 500 का भी मिल जाए, 400 का भी मिल सकता है। बट जो भी है, मैंने ये 800 के आसपास का लिया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल है वैसे तो, लेकिन ये इस बाइक के लुक के साथ जा रहा है, मतलब इतना ख़राब, इतना बुरा नहीं लगता, ये ठीक ही लग रहा है। और ये इसको लगाने के बाद स्प्लैशेस आते हैं पर बहुत कम आते हैं, मतलब अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हो तब ये आएंगे, बारिश में अगर बहुत तेज़ चला रहे हो तो ही आते हैं, अदरवाइज़ ये ठीक है, मतलब पूरा काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल ही भिगा देता है बारिश के मौसम में पूरा। अगर रोड पे कहीं पे गीला है तो ये पूरे कपड़े ख़राब कर देता है, राइडर के भी और पिलियन के तो कर ही देगा, पिलियन तो भूल ही जाओ। अगली जो एक्सेसरी है मैं उसको ऐसा नहीं कह सकता कि वो मस्ट हैव एक्सेसरी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो रीज़न ये है कि इसके जो स्टॉक मिरर आते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। वो क्या है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा है, और जब मैंने टेस्ट राइड वाला मॉडल था उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो टेस्ट राइड व्हीकल की भी ये जो है मिरर जो है स्टॉक मिरर, ये चलती बाइक में अगर आप थोड़ी हाई स्पीड जाते हो ना तो ये लूज़ हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है। तो गुरिल्ला 450 के और भी जो ओनर्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स भी, उन्होंने भी सेम बताया कि जो स्टॉक वाले मिरर है ना वो लूज़ हो जाते हैं चलते चलते, जो मिरर है वो भी लूज़ हो जाते हैं, और जो मिरर जहाँ पे यहाँ माउंट होता है ना यहाँ से भी लूज़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है, आपको बार बार मिरर टाइट करने पड़ेंगे। और जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स है उनका नहीं कह सकता, लेकिन गुरिल्ला 450 में ये ऐसा हो रहा था, इसके जो स्टॉक मिरर थे उनके साथ ऐसा हो रहा था।
तो इसीलिए आपको स्टॉक मिरर को तो चेंज करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो उसमें दो तरह के मिरर्स आते हैं जो रॉयल एनफील्ड से आते हैं। एक तो है ये बार एंड मिरर जो मैंने लगवाए हैं, और दूसरे आते हैं टूरिंग वाले मिरर। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको बार एंड वाले मिरर लगवाने हैं या फिर टूरिंग वाले लगवाने हैं। मैंने पर्सनली बार एंड वाले इसलिए लगवाए हैं क्योंकि चेंज तो करने ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बार एंड वाले लगवा के देखूं, क्योंकि एक बहुत टाइम से एक चुल थी कि अपनी बाइक में बार एंड वाले मिरर लगवाने हैं। तो इसीलिए लुक को एनहांस करने के लिए सिर्फ एस्थेटिक्स को देखते हुए मैंने बार एंड मिरर लगवाए हैं। हाँ, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये बार बार लूज़ नहीं होते, और विजिबिलिटी इसमें अच्छी आती है। मतलब जो मिरर है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंटी ग्लेयर मिरर है। रात को अगर आप राइड कर रहे हैं, पीछे से जो बाकी जो व्हीकल आते हैं उनकी जो हेडलाइट पड़ती है, तो आपको आंखों में वो बहुत ज़्यादा चुभती नहीं है, एक नॉर्मल जो मिरर है, स्टॉक मिरर है या दूसरे मिरर है उनके कंपैरेटिवली। इनका जो कॉस्ट पड़ता है वो है 7100 रुपीज़। अब वो आपके ऊपर है कि आप रॉयल एनफील्ड से परचेज़ करते हो या बाहर से परचेज़ करते हो। बाहर आपको शायद मार्केट में सस्ते भी मिल जाएंगे जो आफ्टर मार्केट है। लेकिन अगली जो एक्सेसरी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ लुक्स के लिए है, वो है ये हेडलाइट ग्रिल। तो ये आपके ऊपर है, आपको लगवानी है तो लगवाओ, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए लगाई है। इसका जो प्राइस है ये है 2000 रुपीज़। तो ये भी आरी की ओरिजिनल एक्सेसरी है। तो ये सिर्फ लुक को एनहांस करती है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये देखो। हाँ, सामने से वैसे ऐसा कम होता है कि सामने से अगर आप कहीं पे हो तो छोटा मोटा इम्पैक्ट जो है वो ये झेल लेगी। देखो काफ़ी रगेड टाइप की है, वैसे तो छोटा मोटा इम्पैक्ट है, ये झेल लेगी। लेकिन वैसे इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको लगवानी तो लगवाओ, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ देखने में अच्छी लग रही थी इसलिए लगवा ली। तो जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी ही रॉयल एनफील्ड से मैंने लगवाई है, सिर्फ टायर हगर को छोड़ के। ये बार एंड मिरर, ये इंजन गार्ड, रेडिएटर गार्ड और हेडलाइट ग्रिल, ये सारी एक्सेसरीज़ जो हैं वो रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरीज़ है सारी, जो मैंने शोरूम से ही लगवाई हैं बाइक परचेज़ करते टाइम। सिर्फ टायर हगर जो है वो बाहर से लिया है, वो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था मैंने और लोकल मैकेनिक से लगवा लिया। लेकिन जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि जो मस्ट हैव एक्सेसरीज़ हैं उसमें आता है आपका इंजन गार्ड, रेडिएटर गार्ड और ये वाला, ये जो पीछे है टायर हगर। तो यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि चाहे वो मैंने होंडा की बाइक रखी हो या फिर ये रॉयल एनफील्ड है। जो मेरे सब्सक्राइबर है जो पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि मेरे पास होंडा की CB350 RS भी है। तो उसमें भी जो मैंने इंजन गार्ड या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेसरीज़ हैं ये सारी कंपनी से ही लगवाई हैं, RE में भी और अपनी होंडा में भी। तो रीज़न ये है कि यार वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा कैपेबल हैं जहाँ तक मैंने देखा है। जो डैमेज अगर बाइक गिरती है, कुछ भी होता है, तो आफ्टर मार्केट और कंपेयर करें और ये वाले करें जो कंपनी से आते हैं, तो ये वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाले पर्पस पूरा करते हैं। अब कॉस्ट की बात करें तो यार जो एक्सेसरीज़ की जो कॉस्ट है ना RE की, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। जैसे कि ये मिरर, ये 7100 बहुत ज़्यादा कॉस्ट है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने होंडा CB350 RS होंडा की बाइक रखी है और अपने ग्रुप में होंडा की CB350 भी है, तो होंडा के जो पार्ट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, उनका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, बाकी आप भी बताइए कमेंट में, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्राइस जो है वो एक्सेसरीज़ के वो ओवर प्राइस रहे या ठीक है। तो ऑनरशिप वीडियो मैं इसकी बनाने वाला हूँ बाइक की जल्दी। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है इस बाइक के बारे में जो आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो में कवर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। A few moments later. एंड में एक चीज़ जाते जाते और सुनते जाओ, मैं आपको बताने भूल गया, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बाइक पे करवाई है, वो है टैंक पे लैमिनेशन। क्योंकि ये टैंक मेटल का है, इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत आसानी से लग सकते हैं, तो टैंक प्रोटेक्शन के लिए लैमिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप PPF भी करवा सकते हो और भी सिरेमिक कोटिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट मैं अपनी बाइक्स में, जितनी बाइक्स है मेरे पास या हमारे ग्रुप में, हम लैमिनेशन करवाते हैं। क्योंकि PPF जो है वो 10,000 या कम से कम इतने की आसपास की पड़ती है, और बहुत जगह ओरिजिनल होती भी नहीं है, उसमें बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो ये 500 रुपये की लैमिनेशन होती है, जो साल भर कहता है दुकान वाला, पर आप 7-8 महीने में चेंज करा दो और कोई पेंट ख़राब नहीं होता। अपनी सारी बाइक को हमने करवा रखी है, कोई दिक्कत नहीं आती। 500 रुपये खर्चा आता है सिर्फ इसका। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जो एक्सेसरी तो नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और बाइक के बारे में आपको और क्या क्या जानना है, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या आपको इस बाइक के बारे में जानना है वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। ये रॉयल एनफील्ड का पार्ट नहीं है, ये अमेजन से है और ये यूनिसेक्स है। यूनिवर्सल है ना। हाँ। अबे साले।
मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कभी जहाज आ जाता है, कभी बंदे आ जाते हैं। और इसकी अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है वो है ये, क्या है ये टायर अगर हमें बनाना कंटिन्यू लगे इसको Walk up in the spot, it be like, whoa. Walk up in the